बजट पर हंगामा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट विपक्ष को रास नहीं आया। इंडिया गठबंधन ने बजट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संसद के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है, ये एक तरीके से अन्याय है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए गए थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हम चाहते हैं कि किसानों को एमएसपी मिले, उनकी आय दोगुनी हो। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा तंज कसते हुए कि कुर्सी बचाओ ये बजट था, सत्ता बचाओ ये बजट था, बदला लो ये बजट था। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। तो विपक्ष ने सीधे सीधे आरोप लगाया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज बजट पर चर्चा होनी थी लेकिन हमने देखा कि सुबह सदन के बाहर तख्तियां लहराई गई, प्रदर्शन किया गया। किस तरह की कार्रवाई आज रही, विपक्ष ने किस तरह से हंगामा किया, क्या कार्रवाई पूरी चल भी पाई या फिर सदन को स्थगित करना पड़ा? देखिए, बजट पर आज चर्चा थी और आज ये माना जा रहा था कि हंगामा देखने को मिलता हुआ नजर आएगा और ये देखने को मिला। संसद सत्र की शुरुआत से पहले ही हम बात करें तो बाहर तमाम जो विपक्षी दलों के सांसद थे वो प्रोटेस्ट जो है करते हुए जो है नजर आए और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया वित्त मंत्री पर कि जो भेदभावपूर्ण रवैया है वो जो है राज्यों के साथ जो है यहाँ पर अपनाया गया है बजट में। खासतौर पर सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी राज्य जो है वहां पर जो है किसी प्रकार का जो आवंटन है वो आज जो है केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा जो है नहीं किया गया। और इसी के लिए हम देख रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो आज जो है केंद्र सरकार को, चाहे वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, वो आज जो है घेरते हुए जो है नजर आए थे। हमने देखा कि राज्यसभा के चर्चा के दौरान विपक्षी नेताओं ने वॉकआउट भी किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ नारे लगाते हुए जो है वे सदन से बाहर भी आ गए थे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो हंगामेदार सदन है वो जो है इस बार भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बजट जो है कल आया था और उसके खिलाफ जो तमाम विपक्षी दल है वो एकजुट लामबंद जो है नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि चूंकि गठबंधन में साथी उनके साथ में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार की बात की जाए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, और सरकार जो है ठीक रूप से चलती हुई नजर आई। इसी को लेकर जो है बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है एक विशेष राशि जो है बजट में जो है आवंटित की गई, लेकिन बाकी राज्यों को जो है बजट में कहीं ना कहीं छुआ नहीं गया। और यही आरोप जो है सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियां जो है केंद्र सरकार पर लगाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन राज्यसभा की भी कार्रवाई के बारे में हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं और किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया। चर्चा क्योंकि होनी थी, प्रश्नकाल तक के बाद पहुंची थी और प्रश्न को लेकर हमने देखा कि राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे। सत्ता पक्ष ने इस बजट को लेकर सदन के अंदर क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि माताजी बोलने में एक्सपर्ट है। हालांकि इस पर जो राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को टोका भी। उन्होंने कहा कि वो आपकी माताजी नहीं बल्कि आपकी बेटी की उम्र की जो है निर्मला सीतारमण जो है। और उसके साथ साथ निर्मला सीतारमण ने इन तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर जवाब देते हुए कहा कि जो बजट भाषण होता है उसमें तमाम राज्यों का नाम लेना जो है संभव नहीं होता है, इसलिए जो है तमाम राज्यों का नाम जो है नहीं लिया गया। तो ऐसे में उनकी तरफ से सफाई भी देखने को मिलती हुई नजर आए। लेकिन निश्चित तौर पर जो अलग अलग पार्टियां हैं वो जो है सदन के अंदर की बात की जाए, सदन के बाहर की बात की जाए, केंद्र सरकार को जो है बजट को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है।
टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की बात की जाए, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जो भाजपा है वो अल्पसंख्यकों को टारगेट जो है कर रही है। लोकसभा और राज्यसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता है। तो इस तरीके के तमाम जो आरोप है वो आज जो है आने वाले दिनों में भी जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। वैसे में देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले समय में किस तरीके से जो संसद की कार्रवाई है वो चलती हुई नजर आती है। बिल्कुल, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर विपक्ष ने अपनी एकजुटता भी इस दौरान दिखाई है और तमाम जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता है वो तख्तियां लहराते हुए एक साथ नजर आए।